क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक यहाँ दिए हैं 1,1 माइनस 3,2 और 4, माइनस 1। डी ई और एफ क्रमशः भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 गुना होगा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ, इसका नाम देता हूँ ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अच्छा, इसके शीर्षों के निर्देशांक आपके कितने कितने दिए हैं, तो 1,1 माइनस 3,2 और यह दिया है 4, माइनस 1। अच्छा, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन से भुजा, तो बीसी का मध्य बिंदु है आपके पास डी, अच्छा, और सीए का मध्य बिंदु है आपके पास ई, आपके क्वेश्चन में कह रहा है, और एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो इनसे बना जो त्रिभुज होगा ना, इनसे बना त्रिभुज ही ना होगा आपका, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल, इन दोनों में संबंध दिखाना, त्रिभुज एबीसी और डीएफ, यानी हमें कैसा संबंध दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डीएफ के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर डी ई और एफ शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के पता चल जाएगा। चलिए, तो मैं पहले अगर बात करूं त्रिभुज के क्षेत्रफल की, फॉर्मूला लिख दूं, चलो लिख देता हूं, ऐसे तो आपको पता है, नहीं लिखने की जरूरत है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। तो एक को आप x1 y1 मान लोगे, दूसरा आपका x2 y2 हो जाएगा और तीसरा आपका x3 y3 हो जाएगा। और फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ यही फॉर्मूला लगा दो, 1/2 x1 के जगह पे 1 है, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस x2 के जगह पर यहाँ पे माइनस का 3 है, y3 माइनस y1 माइनस y1, फिर आपका प्लस में x3 की जगह पे यहाँ पे 4 है, y1 माइनस y2। चलिए सॉल्व करता हूँ, 1/2 यहाँ देखो 1 इंटू में 3, यहाँ माइनस 3 इंटू में -2, 4 इंटू में -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ देखो आपका 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, अच्छा यहाँ पे आपका प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 4, फिर में 4 गया, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ 2 और 2 3 5, तो 5/2 वर्ग इकाई लिख देते हैं, 5/2 वर्ग इकाई किसे है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले तो डी ई एफ के निर्देशांक निकालते हैं। डी जो है आपके बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ से डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -3 + 4/2, ठीक है, और 2 + -1/2। देखो यहाँ घटेगा आपका 1/2 और यहाँ भी आपका 1/2, यहाँ 1/2 आएगा। चलिए अब चूंकि अगला है आपका ई, तो ई सी ए का मध्य बिंदु है, सी ए का मध्य बिंदु है, तो जब यह सी ए का मध्य बिंदु है तो यहाँ से ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ई का निर्देशांक आपका आ जाएगा 4 + 1/2 और -1 + 1/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और आपका 0/2 यानी कि 0, ठीक है। चलिए ई का भी निर्देशांक निकल गया, यहाँ पर ई का निर्देशांक आ गया 5/2 और कॉमा में 0, ठीक है। इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ, 5/2 और कॉमा 0, ठीक है। चलिए अब देखो इसके लिए चलते हैं। अब देखो एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो एफ का निर्देशांक, चलिए बिंदु एफ का निर्देशांक, तो आप देखो यहाँ पर 1 और -3 है और यहाँ 1 और 2 है, तो हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ऊपर ए का निर्देशांक 1 1 दिया है ना, 1 1 दिया है, देख लो यहाँ पे 1 1 ही यहाँ। चलो अब आसानी से यहाँ पे करो, -3 + 1/2 और 2 + 1/2, यहाँ देखो घटेगा -2/2 और यहाँ 3/2, ये कट जाएगा,
यानी कि -1 कॉमा में 3/2, यही ना हो जाएगा आपका -1 कॉमा में 3/2, ठीक है 3/2। तो बहुत ही सिंपल है। अब इनके वैल्यू को मैं रखता हूं और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालता हूं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, चलिए क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है x1 के जगह पे यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस 3/2 प्लस x2 के जगह पे क्या है 5/2 y3 माइनस y1 यानी कि 3/2 माइनस 1/2 प्लस x3 यानी कि माइनस का 1 आपका y1 माइनस y2 यानी कि 1/2 माइनस 0। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस का 3/2 5/2 यहाँ घटा देंगे तो 2/2 हो जाएगा। अच्छा -1 और इंटू में 1/2 तो ये कट जाएगा आपका एक बार में, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3/4 प्लस का 5/2 माइनस का 1/2। अब चलिए इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम होगा 4, इसमें से भाग करेंगे 1 आएगा 1 जाके -3 में गुना करेगा। अच्छा प्लस इसमें से भाग करेंगे 2 आएगा 2 जाके 5 में गुना करेगा तो 10, इसमें से भाग करेंगे आपका कितना आ जाएगा 2 आएगा ना, 2 आएगा और 2 जाके 1 में गुना करेगा 2। चलिए यानी कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ये देखो 3 2 5 3 2 5 और इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5/4 यानी कि यहाँ से आ गया 5/8 वर्ग इकाई, 5/8 वर्ग इकाई और उसका आया था त्रिभुज ABC का 5/2 वर्ग इकाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात की बात करता हूं तो उसका है 5/2 और इसका 5/8, काटेंगे 5 से 5 इसको 4 बार में, ये एक बार ऊपर पलट जाएगा है ना, ऊपर पलट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में 4, समझ गया ना, ये 4 सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, ये जाके उधर गुना कर जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर साबित हो गया 4 गुना त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का। तो यहाँ से हमें यही साबित करना था और आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली वाला एक्सरसाइज जो है उसको देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा, आप भारतीय भवन NCERT KCC किसी को भी देखना चाहते हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट भी जरूर करना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।